तस्मै श्री गुरुवे नमः। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य निराहारस्य देहिनः देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जे तस्वर्गं रसोऽपि रसस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम परम दृष्टि दृष्टो वर्तते। निवर्तते। तब जी मैं हाँ इधर देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कारक बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तब पर जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की न तो भोजन पर रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसोदन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवरुचियों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भाव में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हम्म। तो ये वाला ना बहुत गहरी वर्स है। मतलब इसका मीनिंग आप ध्यान से देखें ना तो बहुत सरल भी है, वो बहुत जटिल भी है। मतलब सारी भक्ति की तो चाबी यही है, कहते हैं ना कुंजी है भक्ति की, यही है। यही श्लोक आप पकड़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य। तो रसोप्यस्य, हम चाहे छोड़ दें भौतिक वस्तुओं को, उनका स्वाद नहीं जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधुओं का पतन क्यों होता है? क्योंकि स्वाद वही होता है प्रभु। कोई व्यक्ति सन्यास भी ले ले तो हृदय के अंदर वो बीज तो वही है ना, इंद्रिय भोग के। मतलब पाप की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो केवल वो बीजों की बात कर रहे हैं जो इंद्रिय भोग के, जो हमारे हृदय में है ही है, वो कहीं जा नहीं रहे। जैसे ही वस्तु विषय वस्तु मिलती है फिर उसका पतन हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना कि गुरु वो है जो सभी प्रकार की व्यसनों से मुक्त है, अर्थात जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभुपाद अलग अलग जगह बोलते हैं ना, कहीं एक जगह पे बोलते हैं कि गुरु का अर्थ होता है वो जिसने सारे व्यसनों से मुक्ति प्राप्त कर ली। दूसरी जगह बोलते हैं जिसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक ही चीज होती है। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम है, इनसे हम अपने इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं। जैसे हमने 58वें श्लोक में देखा था कि इंद्रियों को का निग्रह करना है, सब मतलब कछुए की तरह से हटा लेना है विषय वस्तु से। ऐसा करने से वस्तु का स्वाद नहीं जाता है। वस्तु चली जाती है दृष्टि से, लेकिन वस्तु का स्वाद नहीं जाता है। वो रस जाएगा कैसे? तो वो रस को हटाने के लिए ना इतना सरल काम नहीं है। जैसे यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है ना, आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपितृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। कि जो छह अंग हैं शरणागति के, वो क्या क्या है कि जो भगवान की सेवा में है अनुकूल उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना, भगवान रक्षा देंगे इस बात पर विश्वास करना, भगवान को ही अपना मतलब रक्षक के रूप में मानना, पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना, और जिसे हम कहते हैं ये ह्यूमिलिटी, मतलब जिसे हम कहेंगे एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हम कि विनम्रता, विनय। तो तभी व्यक्ति जो है वो निकल सकता है संसार से बाहर। तो आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, तो ये ना एक थोड़ी सी साइंस है। तुरंत ही भक्ति शुरू करने से विषय वस्तु का रस नहीं जाएगा मन से, धीरे धीरे करके जाएगा। धीरे धीरे जैसे हम भूल जाते हैं ना, धीरे धीरे। बचपन में हम दादा दादी नाना नानी के साथ खेलते हैं, हमें बहुत प्रेम होता है।
फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, हमें बहुत दुख होता है। लेकिन अब हम जब खुद बूढ़े होने लगते हैं तो हम उनको भी भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम भूलने लग जाते हैं सब कुछ, क्योंकि संग नहीं है ना। उतने समय से संग नहीं रहा, तो धीरे धीरे केवल यादें रहती हैं, धीरे धीरे यादें भी फीकी पड़ने लगती हैं, फिर हम भूलने लग जाते हैं। तो विषय वस्तु ऐसी ही होती है। स्मरण तो थोड़ा ही समय का है ना, ये तो मन ने कोई वस्तु को देखा, उससे आसक्त हो गया, तो रस भी उत्पन्न हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु हटी रहेगी, तो धीरे धीरे रस कम होगा। और साथ ही साथ प्रातिकूल अनुकूल से संकल्प, तो हम वो भी कर रहे हैं जो अनुकूल है भगवान के। तो परम दृष्टवा निवर्तते, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। जब हम भक्त साधना भक्ति करते हैं, साधना भक्ति भी भगवान भगवान का ही रूप है ना। भगवान ने ही दिया। साधना क्या है? हरि नाम, नियमों का पालन, इसमें भी तो भगवान ही है। तो इस प्रकार से हम संग करते हैं ना, धीरे धीरे इस साधना में रस आने लगेगा। इतनी जल्दी भगवान का दर्शन नहीं होगा, लेकिन इस साधना में रस आने लगेगा। और क्योंकि हमने मन को हटा के रखा है विषय वस्तु से, तो विषय वस्तु हमें इतना परेशान नहीं करेगी। पर ये धीरे धीरे करना होता है। तो वैसे तो जैसे यम नियम दिए गए हैं, वो मतलब यहाँ पे प्रभुपाल लिख रहे हैं कि अल्प बुद्धि व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं, जिनकी बुद्धि इतनी दृढ़ नहीं है। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं ना। तो इसलिए हमें भी अपने नियमों का निग्रह, अपने ये अपने इंद्रियों का संग्रह, ये निग्रह, ये तो निग्रह तो करना ही पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा हमें इंद्रियों को। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो होता है, ये सब ये आसक्तियों को हटाने के लिए होता है, आसक्तियों को दूर रखने के लिए होता है। हरिनाम और शरणागति से धीरे धीरे भगवान में रस उत्पन्न होता है। तो जब तक ये रस जो है बहुत ज्यादा नहीं है, तब तक इंद्रियों का निग्रह करना आवश्यक होता ही है। क्योंकि विषय, जहां विषय में डूबने लगा ना व्यक्ति, तो फिर ये रस उतना ही वो ताकतवर हो जाएगा। फिर वो स्वाद वापस आ जाएगा, फिर हम नहीं छोड़ पाएंगे, और फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में हम ये सब भोग रहे हैं, हमने पिछले जन्मों में कुछ और भोगा था, अगले जन्म में कुछ और भोगेंगे। और ये विषय वस्तु बदलती रहेंगी, इंद्रियां वही रहेंगी, और ये इंद्रियों के भोग की वस्तुएं आती जाती रहेंगी, और हम उनसे निकल नहीं पाएंगे। तो जब हम साधना कर रहे हैं, साथ ही साथ इंद्रियों का निग्रह भी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ पे 58वें श्लोक में भगवान ने बताया है, 58 में भगवान ने बताया है कि इंद्रियों का निग्रह कैसे किया जाता है। 59 में भगवान बता रहे हैं कि उन्हें ऊपर कैसे उठाया जाएगा। दोनों करना जरूरी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि नहीं प्रभु, सब अच्छा ही तो है, मतलब भारत हमारा देश है, परिवार तो हमारा अपना है। ये सब जो है ना, ये विषय वस्तु है। वो जैसे हम देखते हैं ना, वो सवेरे आते हैं वो प्रभु जी, वो हमेशा भारत मोदी यही सब बात करते रहते हैं, भारत की सरकार और मोदी की। वो आसक्ति है, वो अहंकार का ही एक रूप है। क्योंकि उन्हें भी पता नहीं कि भला या बुरा क्या होता है, परंतु उनकी आसक्ति है कि मैं यहाँ का हूँ, ये मेरा है, इसलिए मुझे ये अच्छा है। ये आसक्ति होती है। हमें इससे बाहर निकलना है। अहम ममेती वाली जो चिंतन है, उससे बाहर निकलना है, तब जाके हम ये इंद्रियों का निग्रह कर पाएंगे। क्योंकि हमें तो अच्छा ही लगता है ना, मतलब भारत महान है, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि मैं महान हूं, पर सोचने का नजरिया वही है। भारत महान है, क्यों महान है? क्योंकि मैं भारतवासी हूँ, अर्थात मैं भी महान हूँ। जिसे कहते हैं ना, ये सूक्ष्म अहंकार, सटल ईगो है ये, वो एक्सटेंडेड ईगो, कि मैं अपने आप को तो अच्छा नहीं कह सकता सीधे, तो लेकिन मैं कह दूंगा मेरा देश महान है, क्योंकि मैं देश महान वासी हूँ, इसलिए मैं भी महान हो गया। तो ये अहंकार ही होता है सब कुछ। महान है नहीं है वो भगवान जाने, हमें क्या लेना देना है। संसार में कुछ भी महान नहीं है, भौतिक संसार तो वैसे ही मतलब बहुत ही भयानक जगह है। तो ये जो समय है ना, ये सारी विचारधारा त्यागनी है। ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार है, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, मेरा समाज बहुत अच्छा है, मैं मराठी समाज से हूँ, मैं बंगाली समाज से हूँ, मेरा समाज बहुत अच्छा है। ये सब हम जो सोचते हैं ना, ये सब अहंकार ही है। ये इंद्रियां इससे हमारी गहरे में से डूब जाती हैं। मतलब मैं अपना इंद्रिय तृप्ति तो कर ही रहा हूँ, मैं अपने पूरे समाज की इंद्रिय तृप्ति चाहता हूँ। वो आईपीएल होता है ना, दिल्ली सुपर किंग्स और क्या चेन्नई सुपर किंग्स जीत गए, मुंबई इंडियंस हार गए, ये सब क्या है? मतलब वो कोई कहाँ से कोई कुछ खेल रहा है, हमने मान लिया कि ये हमारा है। हमने अपनी इंद्रियों को और फैला दिया समेटने के बजाय। मतलब अभी तो मैं अपने शरीर मन बुद्धि से तो जूझ ही रहा हूँ, मैंने उसको फैला के समाज में भी फैला दिया। देखो, सब पंजाबी अच्छे होते हैं, सब उत्तराखंड से अच्छे होते हैं, सब मद्रासी अच्छे होते हैं। हमने अपनी चेतना को ना फैला दिया है। इन सबको समेटना है, ये इंद्रिय निग्रह होता है।
और फिर जब धीरे धीरे हम ऐसा करते हुए साधना करेंगे, फिर जब हम साधना करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम ये सारी यादें हमारी छूटती चली जाएंगी। फिर धीरे धीरे एक दिन ये चेतना छूट जाएगी कि मैं शरीर हूं। एक दिन हमें समझ में आएगा कि नहीं, मैं तो शरीर भी नहीं हूं। साधु साधु का जीवन क्या होता है? साधु को जीवन में कष्ट ही तो मिलता है। संसार का प्रेम नहीं मिलता है। कड़ू कटु कटु वाणी सुनने को मिलती है लोगों की। जो मिल गया खा लिया, थोड़ा बहुत नहीं मिला तो नहीं खाया, कभी कभी मृत्यु भी हो जाएगी, कोई पूछने नहीं वाला। तो क्यों करते हैं साधु ऐसा? मूर्ख हैं क्या वो? नहीं, साधु अति बुद्धिमान है। इस प्रकार से जो संसार की हमें यातना मिलती है, जो संसार की उलाहनाएं मिलती हैं, संसार का अपमान मिलता है, तो ये इस धीरे धीरे हमारी ये आसक्ति छूट जाती है। कोई साधु को प्रेम नहीं करता है। साधु को गालियां ही पड़ती हैं। साधु गाली खा रहा है मतलब असली साधु है। आदर सम्मान तो कभी कभार मिल गया तो मिल गया, वो साधु के लिए वो जहर के समान होता है। क्योंकि साधु की फिर आसक्ति अपने आप से बढ़ जाती है, अपने मन से, अहंकार से। परंतु साधु को जितनी प्रताड़ना मिलती है इस संसार से, उतना साधु की चेतना शुद्ध होते जाती है। इसीलिए साधु ऐसे ही रहते हैं। तो ये ऐसा करने से इंद्रियों का निग्रह होता है। और जब ऐसा करने से हम साधना करते हैं, तो पहले हम भगवान की सहायता मांगते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी रक्षा कर लो। जब ऐसा करते हैं हम धीरे 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 धीरे, तो हमारी चेतना पूर्ण शुद्ध हो जाती है। फिर हमें साधना में ही रस मिलने लग जाता है। साधना से ही आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और ऐसा करने से धीरे धीरे फिर हमें भगवान के प्रति जो रुचि है, फिर भाव है, ये सब आने लगते हैं धीरे धीरे। उसके बाद में फिर संसार की तरफ हमारा दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब दो चीज हैं, एक तो इंद्रियों का निग्रह करना है, और दूसरा है कि साधना में अपने आप को गहराई में डालते जाना है। इंद्रियों का जो भोग है ना, वो हमें बार बार खींचेगा वापस। वो ताकतवर है, हमें खींचेगा वापस, माया हमें खींचने का प्रयास करेगी। हमें दृढ़ रहना है। हमें माया के झांसे में नहीं फंसना है। कठिन है। यही भक्ति है, और ये बहुत कठिन है। तो ऐसा नहीं करना है कि मैंने बड़ी सी होंडा की कार खरीदी, अब मैं पूरे गर्लफ्रेंड को लेके मंदिर में जा रहा हूँ, हरे कृष्णा। ये नहीं होती भक्ति। जिस दिन हम असली साधु बनेंगे ना, नंगे पैर जाएंगे मंदिर, चप्पल पहन के जाएंगे। ठीक है, बारिश पड़ेगी, धूप पड़ेगी, ठीक है, कठिनाई सहते हुए जाएंगे। उस दिन हमारी शरीर की चेतना छूटेगी। शरीर के भोग को बढ़ाने से भक्ति नहीं बढ़ने वाली। ये दो अलग अलग मार्ग हैं। निवृत्ति का ही मार्ग भगवान की तरफ ले जाता है, प्रवृत्ति का नहीं। तो हमें बहुत सावधान रहना जरूरी है भक्ति में। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? यहाँ तो होने चाहिए बहुत प्रश्न। हम्म, तो जी मेरा क्वेश्चन ये है हम्म। कि आपने रस को कई बार रिवाइज किया, रस रस। एक हम्म। रस होता है, एक आनंद। इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम्म। प्रभु जी? रस से आनंद आता है प्रभु। रस जैसे माधुर्य रस है, या हम्म। वात्सल्य रस है। उस रस से हम्म। आनंद की प्राप्ति होती है। कभी कभी आनंद नहीं भी होगा, मतलब जैसे आचार्य हैं। अब जैसे कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद साक्ष्य रस में है, हम्म। तो कोई आनंद तो नहीं मिल रहा है, प्रभुपाद को तकलीफ ही हो रही है, लेकिन वो उसमें अलग फिर आनंद बाद में आता है। लेकिन रस वही है। मतलब प्रभुपाद कभी नहीं कहते थे कि मैं वृंदावन की गोपी हूँ, ये सब सब कुछ नहीं कहते थे। प्रभुपाद बोलते थे मैं सेनानी हूँ, मैं युद्ध के लिए आया हूँ। तो कोई गोपी तो युद्ध नहीं करेगी। हम्म। प्रभुपाद तो हमेशा अर्जुन वाले रस में रहते थे। कहाँ जाना है बताओ। वो प्रभुपाद के शिष्य है ना, वो कौन है, गर्गमुनि प्रभु बताते हैं, गर्गमुनि प्रभु या पता नहीं कौन, तो बताते थे कि प्रभुपाद ऐसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते थे, फिर बोलते थे बताओ कहाँ जाना है। तो एकदम वो मतलब तीर तलवार लेके तैयार होते थे प्रभुपाद युद्ध के लिए हर समय। ये प्रभुपाद का रस था। हम्म। तो जी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा, दिन में पढ़ रहा था, मतलब सम हाँ। सिंधु। उसमें हाँ। प्रभुपाद लिख रहे थे कि जैसे आनंद होता है, जैसे मान लीजिए ना कि कोई नया आदमी आया मंदिर में, हम्म। तो हाँ। कीर्तन करता है तो नाचने लगता है वो। हाँ। तो क्या उसको मानना चाहिए कि रस आ रहा है? तो हाँ। प्रभुपाद बोल रहे थे थोड़ा कि सा नहीं थोड़ा। जी, हाँ। मतलब थोड़ा उसको आनंद आ रहा है, तो रस के बाद तो हाँ, पता थोड़ा नहीं सा। है। तो प्रभुपाद का यही कहना था, मतलब क्षमा करिएगा प्रभु जी, मैं पढ़ा इसलिए मैं हाँ। आज आपसे हाँ। ये क्वेश्चन करता भी आपसे, तो टॉपिक आगे से बोल दीजिए। तो हाँ। उसमें हाँ। वो प्रभुपाद कह रहे थे कि प्रभु जी की जब रस आएगा आपको भक्ति में ना, तो भगवान हाँ। की लीलाओं का स्मरण आपको शुरू हो जाएगा।
हाँ हाँ, वो तो फिर मतलब एकदम जो जहां पर हम वो साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। और आनंद आएगा तो वहां भगवान का लीला नहीं आएगी, वो क्षणिक होगा मतलब। ये मैं जानना चाह रहा था भाई। हाँ, तो देखिए कैसे है ना प्रभु, रस जो होता है वो तो स्थिर होता है। देखिए जी। अभी जो जो व्यक्ति मंदिर में आके नाच रहा है पहली बार में, उसको तो आनंद आ रहा है थोड़ा सा, कीर्तन वीर्तन अच्छा लग रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुरू में भगवान थोड़ा सा रस देते हैं कि देख भाई ये ऐसा है। उसके बाद में फिर उसके बाद भगवान वापस भी खींच लेते हैं, फिर उसको खुद तपस्या करनी होती है। तो शुरू में तो जो नया नया बंदा आया है नाच रहा है, उसे तो सब अच्छा लग रहा है, गाना बजाना वो मंत्र भी अच्छा लग रहा है सुनने में। अभी तक उसकी कोई अनुभूति नहीं है भक्ति की। जी भाई। भक्ति भक्ति में आनंद अलग तरह से आता है। भक्ति का आनंद जो होता है वो तो फिर जब रस जो आता है ना प्रभु, वो फिर अलग ही चीज होती है। वो तो फिर भावना की, भावना वाली जो स्टेट होती है उसके बाद आता है वो जब हमें साक्षात्कार होने लगता है ना कि भगवान के साथ संबंध क्या है हमारा। स्वाद से आनंद आएगा ना, तो रस से, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, रस वर्जम, स्वाद का त्याग करता है। तो रस से आनंद आता है। जरूरी नहीं है कि आनंद आ रहा है तो रस भी है, रस नहीं है तो भी थोड़ा बहुत संसार का रस है, संसार में आनंद ढूंढ रहा है वो बंदा। हम्म। लेकिन जब उसे अपनी भक्ति का रस प्राप्त होगा, तब वो आनंद में स्थित हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं जाएगा। तो जो जी नया प्रभु। नया बंदा आया है उसको उसको रस नहीं है, उसकी कोई स्थिरता नहीं है भक्ति में। वो अभी नाच रहा है, वो बाहर जाके डिस्को में भी नाचेगा। लेकिन अगर वो मंदिर में नाचता रहा तो धीरे धीरे फिर उसे रस प्राप्त होगा। अभी तो सिर्फ उसे संगीत ही अच्छा लगा है। जो जो प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद के कहने का अर्थ है कि वो भक्ति के रस में नहीं नाच रहा है अभी। अभी उसे वो रस नहीं प्राप्त हुआ, अभी तो उसे सिर्फ बाहर की चीजें अच्छी लग रही हैं। अगर वो साधुओं के साथ उसे बिठा दिया, चलो शास्त्र अध्ययन करेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, तो उसे बहुत तकलीफ हो जाएगी। लेकिन एक साधु को बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। एक मिनट, इधर एक ठीक प्रश्न है भाई। और है नीचे। हाँ, एक प्रश्न और है नीचे। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। शरीर को कष्ट देने से चेतना कैसे शुद्ध होगी? हम्म। शरीर को कष्ट देने से शरीर की आसक्ति छूटती है। हमें समझ में आता है कि ये शरीर दुखों का कारण है। तो उससे धीरे धीरे छूटती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार चला गया। और मतलब देखिए क्या है ना, इसको दो तरह से देखिए। एक तो ये होता है कि शरीर को कष्ट देना जो होता है, कष्ट देना हमारा उद्देश्य नहीं है। शरीर से आसक्ति छोड़ना हमारा उद्देश्य है। जब हम थोड़ी सी तपस्या करते हैं तो मन दृढ़ होता है। जब हम भोग करते हैं तो मन कमजोर हो जाता है। जैसे फौजी लोग होते हैं, फौजियों की कितनी कठोर उनकी परीक्षा होती है। वो सही पहाड़ों में। में दौड़ेंगे, उन्हें 25 किलोमीटर दौड़ना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है फौजियों को। हमारे प्रभु जी तो फौज में ही थे ना, योगेंद्र नंदन प्रभु तो फौजी हैं। तो बहुत कठोर परिश्रम कराया जाता है। तो वैसा करने से उनका हृदय कठोर हो जाता है। तो वो फिर लड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, घर में रहता है, माँ बहनें उसको मिठाई खिलाती हैं, वो करती हैं, पत्नी उसके बाल बनाती है, उसको बंदूक देने जाओ, भाई लड़ाई करो अभी। वो हो सकता है गुस्से में थोड़ा झगड़ा वगड़ा कर ले, लेकिन उसका हृदय अभी कठोर नहीं है। वो युद्ध में नहीं जा पाएगा। वो एक आध आदमी को मार मूर देगा, लेकिन जब उसे कठिनाइयों में रहना पड़ेगा वो कठिनाइयां नहीं सह पाएगा। एक फौजी व्यक्ति कठिनाइयों को आराम से सह लेगा, आनंद भी आएगा उसको। तो ये जो हम जो तपस्या करते हैं, ये शरीर को यातना देना इसका उद्देश्य नहीं है। शरीर की आसक्ति छुड़ाना इसका उद्देश्य है। तो जब हम कठोर परिश्रम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन जो है वो भी कठोर हो जाता है। फिर हमें माया हिला नहीं सकती अपने स्थान से। जैसे साधु हैं, रोज सवेरे उठेंगे, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं, हरि 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 नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो माया उन्हें छू नहीं सकती। क्योंकि ये मतलब एक बायोलॉजिकल फैक्ट भी है ये। जब आप शरीर को थोड़ी सी यातना देते हैं ना, थोड़ी सी कठोर रखते हैं शरीर को, तो मन भी दृढ़ हो जाता है। पर जैसा पहले भी कहा है, शरीर को यातना देना इसका उद्देश्य नहीं है। भगवान की सेवा है। अब भगवान की सेवा हम मर्सिडीज में भी जाके कर सकते हैं, और नहीं होगी तो सड़क में पैदल चलने में भी। हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि अरे यार गाड़ी नहीं भेजी, मैं आज प्रोग्राम में नहीं जाने वाला। नहीं, चल के जाएंगे। बारिश पड़ रही, क्या हुआ, छतरी रख लेंगे। भगवान की सेवा हमारा उद्देश्य है, शरीर को कष्ट देना नहीं। लेकिन शरीर को थोड़ा सा कष्ट देंगे तो मन दृढ़ जरूर बनेगा हमारा। ठीक है।
हालांकि बिना चप्पल के मंदिर मत जाइए, सड़क में गंदगी होती है, कांच वांच लग गया तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। चप्पल पहन के जाइए। पर कहने का अर्थ ये है कि ये नहीं कि नाइकी और एडिडास के जूते खरीद रहे हैं महंगे वाले, सबसे बढ़िया देख रहे हैं कौन सा सॉफ्ट है, हील सपोर्ट, ये सब नहीं। सस्ता सा सरल माल लीजिए। जितने से शरीर को और आत्मा को एक साथ रखा जाए उतना ही करना है। जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने जितना बस। इसीलिए भगवान भी कहेंगे आगे चल के कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जितना युक्त है, 2 रोटी खानी है, 2 ही। अब प्रभु जी की साइज बड़ी है मुझसे, प्रभु जी 4 रोटी खाएंगे। मेरी साइज छोटी है, मैं 2 ही रोटी खाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे 8 रोटी खानी है, प्रभु जी को 16 रोटी। वो त्योहार हो जाएगा। जितना बस शरीर को निर्वाह कर सकें उतना। जो कपड़े हैं ठीक है, सस्ता कपड़ा खरीद लिया, शरीर ढक गया, बहुत है। तो इस तरह से युक्त आहार, क्योंकि हम ये शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर से आसक्ति जितनी कम हो सके। हम्म। ठीक है। ये अगला श्लोक थोड़ा बड़ा है और मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, तो आज हम कुछ प्रश्न है तो कर ठीक है लेते ठीक हैं। है, आप मुझे हाँ कोई। मेहमान हाँ। देखिए। चेतन प्रभु का कुछ प्रश्न था। हाँ चेतन प्रभु, हाँ आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोपात। दंड प्रभु प्रणाम यही प्रभु। पूछना था, मतलब आप जो बता रहे थे ना कि मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कीर्तन में नाचने में मजा, मतलब रस आता है। हाँ। तो हमारे साथ हाँ। भी वैसा ही होता था, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रस आता था, मतलब हम तो फुल एकदम गणपति वाला डांस भी सब करते थे जब हमारे टेम्पल में जब कीर्तन होता रहता। तो वहाँ पे हाँ। बहुत डांस करे, लेकिन अभी वो वाला मतलब फील नहीं आती है जो पहले जो आती थी ना। अभी हम लोग हाँ कानों से कीर्तन सुन रहे हैं, और भगवान मतलब हम्म। वो वाला जो स्टार्टिंग में जो रस आता है ना वो नहीं आते हैं। तो वही उसके बारे में हाँ। थोड़ा। हाँ देखिए प्रभु, ये जो अभी प्रभु जी बोले ना, जो अभी योगेंद्र नंदन प्रभु बोले, यही बात है कि आपको रस नहीं था, आपको केवल उस चीज से आनंद आ रहा था। थोड़ा सा रस मिल रहा था, लेकिन मेनली जब बता आपको बस वो संगीत वंगीत अच्छा लग रहा था। भक्ति का रस नहीं था, आपको संगीत का रस था। अब संगीत का रस नहीं मिल रहा है क्योंकि मन में बहुत चिंताएं चल रही है ना। देखिए संगीत का रस क्या है। आप एक गाना सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 50 बार सुनिए, बोर हो जाएंगे, फिर मन नहीं करेगा सुनने का। भक्ति का रस ऐसा नहीं होता है। भक्ति का रस तो नव यौवन हर समय बदलता रहता है, नया नया होता रहता है। तो भक्ति का रस इस प्रकार से होता है, जो भौतिक जगत का रस है ये तो थोड़ी देर आता है फिर चला जाता है। तो ये जो जो अब आप नहीं अनुभूति कर रहे, 2 कारण हैं। एक तो आप वही कीर्तन कीर्तन सुन सुन के बोर हो चुके हैं, 15-20 साल से वही सुने जा रहे हैं। वही मृदंग बजता है, वही करताल बजती है, आप ऊपर नीचे कूदते हैं, फिर हो जाता है। एक तो मन बोर हो चुका है। और दूसरी चीज जो है ना, मन में अब सांसारिक चिंताएं आ गई हैं। अरे घर का क्या होगा, बीवी बच्चे का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सारी चिंताएं मन में आने लगती हैं, क्योंकि संसार का रस है ना, भक्ति का नहीं है, अभी भगवान का नहीं है। तो ये जो हम सब कह रहे हैं अभी, निराहारस्य देहिना, कि निराहारस्य, हमें पहले इंद्रियों का निग्रह करना होगा। तो धीरे धीरे संसार का रस छूटने लगेगा। यदि आप गौड़ीय कीर्तन सुने तो बड़े सरल होते हैं। मतलब जो बंगाली लोग गाते हैं ना, बहुत ट्यून भी इधर उधर जा रही होगी, कोई संगीत भी ढंग से नहीं बज रहा होगा, लेकिन आप देखिए लोग घंटों बैठ के सुनते रहेंगे, उसे कीर्तन करते रहेंगे, आंख से आंसू आते रहेंगे, क्योंकि वो भक्ति में तब रस आ रहा है। तो ठीक है प्रभु। यस प्रभु, हरि बोल। और हरे प्रभु थोड़ा कृष्णा। बहुत ये शरीर की भी हाँ। मतलब ये लिमिटेशन आ जाती है ना, फिर पहले जैसे अभी वो जोश नहीं रह पाता है। जगन्नाथ दास बाबा जी तो 120 साल के थे जब वो आसमान में कूद रहे थे। तो जब भक्ति में आनंद आएगा ना, शरीर भी फिर कोई लिमिटेशन नहीं रह जाती है। प्रभुपाद तो अपने शिष्यों से ज्यादा फुर्तीले थे, 70-75 की आयु में। बाद में प्रभुपाद ढलने लगे थे, जब धीरे धीरे सब गंदगी शुरू हुई, इस्कॉन में पॉलिटिक्स वगैरह आने लगी, तो प्रभुपाद का फिर थोड़ा सा मन टूटने लगा था। एक समय में तो प्रभुपाद ने ये भी कहा था कि आप लोग संभालो, मैं जाता हूँ, मैं वापस राधा दामोदर जाता हूँ, आप ही संभालो इस्कॉन को। ये जो धन संपत्ति जो रखनी है रख लो सब। ये सब भी हुआ है। तो प्रभुपाद में बहुत जोश था। हाँ हरे कृष्णा। हाँ। यस हरि बोल, थैंक यू हाँ, प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आपका भी सवाल है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये हरे जो कृष्णा। नए भक्त का आनंद आना बोलते हैं ना, तो
मतलब वो ये भी पढ़ा है कि एक छाया आभास और प्रतिबिंब आभास रहता है, तो वो एग्जैक्टली exactly क्या होता है प्रभु जी? वो उसकी सब वजह से। वो सब अभी हमारे लिए नहीं है कि अभी हम इंद्रियों का पूरा हमें वो सब तब होता है ना जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से संयम में आ जाए। जब तक हमें मतलब भौतिक संसार में पुरुष स्त्री के रूप दिख रहे हैं तब तक ये आभास नहीं आने वाले। ये थोड़ा थोड़ा है, मतलब ये प्रतिबिंब है, छाया है थोड़ी सी, इसलिए हरिनाम। अभी क्या है ना, हमें थोड़ा संसार का डर लगता है और पूर्व जन्मों का थोड़ा सा सुकृति है पूर्व जन्मों की, इसलिए हमें इसमें विश्वास है कि ये प्रोसेस ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस से अभी हमें कोई रस नहीं मिल रहा है, अभी हमें छाया भी नहीं मिली है इस भक्ति की। वो बहुत बाद में आएगी, जब इंद्रियों से धीरे धीरे संयम हो जाएगा ना, इंद्रियों पे जब धीरे धीरे संसार से मन हटने लग जाएगा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से हमारा मन हट जाएगा, तब हमें वो धीरे धीरे आभास आएगा। देखिए, साधना भक्ति बहुत लंबी चलती है, कभी कभी 2-3 जन्मों तक साधना ही चलती रहेगी। इंद्रियों का निग्रह करने में हमें बहुत समय लगने वाला है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना, जो जो आभास की हम बात कर रहे हैं, ये तो उनको होता है जिन्होंने मतलब पूरा संसार त्याग दिया है। संसार त्यागने के बाद तो हमें ब्रह्म का, वो ब्रह्म निर्वाण मिलेगा। उसके बाद हमारी असली परीक्षा होगी कि हम भक्त बनना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा, तो ये नए भक्तों में नहीं? क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि नए भक्तों में कभी कभी ऐसा छाया हो आभास। सकता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन एज अ रूल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इंद्रियां तो संसार में चिपकी पड़ी है ना। संसार तो बहुत सुंदर दिख रहा है अभी हमें। हम्म, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। कभी कभी हो सकता है, मतलब कोई बहुत सुकृतिवान हो, बहुत इच्छा से आया हो, तो हो भी सकता है। भगवान जो कह रहे हैं 4 श्रेणी के आते हैं, नए नए भक्त तो 4 श्रेणियों में आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो कोई ज्ञानी भक्त है तो उसे आभास जल्दी होगा, जो ढूंढ रहा था, जो इसी को ढूंढते हुए आया है। जैसे हमारे यहाँ विदेशों में बहुत आते हैं भक्त, आएंगे सर भी घुटा लेंगे, धोती तिलक भी पहन लेंगे, ब्रह्मचारी भी बनेंगे, 2-4 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब करेंगे, और फिर तीसरे चौथे साल सब छोड़ के चले जाएंगे। नॉनसेंस। अभी एक माता जी अभी छोड़ गई हैं हमारी, पिछले साल ही। मतलब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त थी, वो बड़े बढ़िया कीर्तन वीर्तन करती थी। एक कभी बॉयफ्रेंड मिला तो छोड़ दिया, अभी जाने दो, अब क्या करना है हमें। आई एम टायर्ड ऑफ भक्ति योगा। आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। तो ये तो कोई आभास ही नहीं हुआ ना कुछ भी किसी प्रकार का। बट प्रभु जी, ये मतलब अपना क्वालिफिकेशन छोड़ के अगर हम किसी ऐसे भक्त का संग करें जो बहुत ही हम्म, सिंसियर, बहुत ही प्योर डिवोशन प्रैक्टिस कर रहा हो, तो भी ये हो हम्म, सकता है ना, उसकी भक्ति का रिफ्लेक्शन। आ सकता है, आ सकता है। पर जब तक हम दृढ़ नहीं रहेंगे, ये टिकने वाली नहीं है ये सब चीजें। ये आएंगी और जाएंगी। हम्म। इसीलिए साधु संघ के साथ, मतलब साधु संघ भजन क्रिया, भजन क्रिया भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कुछ उसका लाभ नहीं होगा। हम्म। तो भजन क्रिया मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। भजन क्रिया का अर्थ होता है उसमें हम मतलब शास्त्र पढ़ रहे हैं। भजन जैसे मतलब जैसे भगवान कह रहे हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। तो भज का अर्थ है डिवोशनल सर्विस, सेवा करना। भजन का अर्थ ही नहीं कि हारमोनियम लेके बस गा रहे हैं हम, हरि हरि विफले जन्म गो नैनू, उसके बाद फिर गो नैनू सब घुसा रहे हैं हम संसार में। नहीं, भजन का अर्थ है सब कुछ करना। भजन क्रिया, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अतः भजन क्रिया। तो भजन क्रिया होनी चाहिए, मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने जीवन को भक्ति में ढाल रहे हैं, तो ये आभास वगैरह आ जाएगा। लेकिन अगर हमने केवल साधु का संग किया, उसकी बात सुनी, फिर कहीं और अपने काम में लग गए, तो नहीं होने वाला है। प्रभुपाद ने लाखों लोगों को प्रीच किया था, तब जाके 4-5 हजार लोग सीरियस बने थे पूरे संसार में। हम्म। हम्म। शुक्रिया प्रभु। Yes. मतलब वैसे भी अगर हो भी रहा है ना, तो हमें कोई नहीं बता सकता, कोई आचार्य हमें बता सकते हैं कि ये है कि नहीं है। और हमें भी दिखेगा कितने समय तक। अगर प्रतिबिंब भी दिख रहा है भक्ति का, तो हम इतने दृढ़ हो जाने चाहिए कि फिर हमारा मन और कहीं ना लगे। और अगर नहीं हो रहा है तो हमारा केवल अहंकार ही काम कर रहा था। माया, भक्ति में भी माया का ही राज है, ये चीज याद रखिएगा। भगवान के अल्टर से माया खींच के ले जा सकती है हमको वापस। हम भक्ति में हैं, किसी भी श्रेणी की भक्ति में यदि हम टिके हुए हैं तो भगवान की कृपा से हैं।
कि भगवान ने माया को रोक रखा है। माया तो हमें कहीं से भी पकड़ के ले जाएगी, कहीं से भी। भक्ति करते करते, जब करते करते माया हमें पकड़ के ले जा सकती है। ठीक है, तो यस आज यही प्रभु जी। समाप्त कर सकते, तो आज यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। जय हो। देखिए, हर के संदर्भ और प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। माया तो सबके अंदर ही है ना प्रभु जी, बाहर थोड़ा है। हरे कृष्णा।